अच्छा। अक्षराज सिंह को छुड़ाने के लिए पटना बंद किए थे होटल में 4 दिनों के लिए। हाँ, कि हमारी शादी में कोई विघ्न न पैदा हो। अब सुनना चाह रहे तो खुल के सुनिए। बिल्कुल। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, खुल कर कहिए। अक्षर जी के साथ ही थे। हाँ। 1 महीना हो। अच्छा। और ज्योति सिंह से शादी के कुछ ही घंटों बाद वो चले गए? हाँ, आधे घंटे बाद। आधे घंटे? हाँ, घर पहुंचने के बाद आधे घंटे के बाद निकल गए वो। घर में लाएंगे और अयाशी करेंगे और शराब पी के ये सब ड्रामा करेंगे तो ये सब नहीं होगा। हाँ, शराब पीना, शराब पी कर ड्रामा करना, किसी को पहचानना नहीं, राक्षस बन जाना, ये उनके परिवार वालों का बयान है। हाँ, कि पी के राक्षस बन जाता है। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। जो बोला है वो मैं उनको जानता हूँ, मैं नाम नहीं दूंगा। लेकिन उनके परिवार वालों का बयान है कि पीने के बाद वो किसी को पहचानता नहीं है, अपने ही घर में तांडव करते हैं। पवन सिंह? हाँ, तब क्या। किसी की बेटी, चाहे आप आज आपकी बेटी है, किसी की भी बेटी हो, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह पवन जी कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। 1 के साथ किए, 2 के साथ किए, 3 के साथ किए, अब क्या चौथी करेंगे, 5वीं करेंगे, 6वीं करेंगे। करना और छोड़ देना है। पैसा देकर, एक अत्याचारी पैसा देकर लत है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कैसा ना करें, गलत चीज़ें। हम लोग हिंदू हैं जी। तलाक चीज मुस्लिम के यहाँ से निकल कर आई है, जो तलाक शब्द है। हाँ। हम लोग सनातनियों के लिए नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, क्षत्रिय समाज से विलान करते हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण इस सब कुल में ऐसा नहीं चलता है। तो पवन जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, गलत है। किसी की बेटी किया सम्मान कीजिए। लड़कियां सम्मान के लिए होती है, न कि अपमान के लिए, किसी की भी बेटी। और एक मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से भी और आदरणीय मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बोलते हैं इस तरह की बातें और हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है कि बेटियों का सम्मान दिलवाइए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ बेटी का सम्मान भी दिलवाओ। और ये बता दीजिए कि पवन सिंह फिर दोबारा कब आएंगे और क्या उस समय उनका आना बिल्कुल निश्चित ही है? एकदम निश्चित है, चूंकि फैमिली कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने जो आदेश किया, जो मौखिक रूप से भी आदेश किया, यह कहा कि 20 फरवरी को 2023 को इनको यहाँ बुलाया जाए और बुलाने के बाद निगोशिएशन की जो वार्ता होती है, एक प्रक्रिया है उसमें मीडिएशन का, तो मीडिएशन सेंटर भी यहाँ पे है। दोनों पक्ष को बुलाकर एक मीडिएशन वार्ता किया जाएगा। क्या मामला हो सकता है, यह साल भी हो जाएगा, वो भी अंतरिम का भी निस्तारण उस दिन होगा, यह निश्चित रूप से होगा। बड़े एक शादी कर हीरो चाहेंगे, घर में लाएंगे और अयाशी करेंगे और शराब पी के ये सब ड्रामा करेंगे तो ये सब नहीं होगा। हाँ, शराब पीना, शराब पी कर ड्रामा करना, किसी को पहचानना नहीं, राक्षस बन जाना, ये उनके परिवार वालों का बयान है। हाँ, कि पी के राक्षस बन जाता है। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। जो बोला है वो मैं उनको जानता हूँ, मैं नाम नहीं दूंगा। लेकिन उनके परिवार वालों का बयान है कि पीने के बाद वो किसी को पहचानता नहीं है, अपने ही घर में तांडव करते हैं। पवन सिंह? हाँ, तब क्या। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि आप भी जानते हैं पवन सिंह के इतिहास के बारे में, उनकी हमारे हिसाब से ये तीसरी शादी थी। नहीं, हिंदू में रिजेक्ट कर दी, इनकी दूसरी शादी थी। अच्छा। पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, जो कि उनके भाई की साली थी। वो भी मैं हिंदू में रिजेक्ट के तहत मैं बता रहा हूँ कि पहली शादी नीलम सिंह से थी, जो कि इनके रवैये से और इनके तमाशे से देख ही रहे आत्महत्या का जो रूप दिया गया, तो बताया जाता है कि आत्महत्या कर ली गई। अच्छा। 1 महीना के अंदर ही। तो क्या कारण था कि वो आत्महत्या कर ली? कौन सा कारण ऐसा था कि आत्महत्या करने मौका आया? जो भी है कि क्या कारण था। तो मान लीजिए कि वो मर गई, तो आज वो कैसे मर गई? ये जब ऐसी इनकी आदतों की वजह से न मरी होंगी। क्या इनकी आदत है अच्छी आदत है, इनकी अच्छी आदत होती तो वो सुसाइड का बात नहीं आता। उसी तरह की घटना यहाँ पे सेकंड मैरिज आया। सेकंड मैरिज जब आया
तो वही हाल था कि ज्योति सिंह के साथ है। हाँ, सेकंड मैरिज ज्योति सिंह के साथ है। तो जब आया तो फिल्म के आधे घंटे, विदाई के आधे घंटे बाद ही चले गए। अच्छा। अक्षराज सिंह को छुड़ाने के लिए पटना बंद किए थे होटल में 4 दिनों के लिए। हाँ, कि हमारी शादी में कोई विघ्न न पैदा हो। अब सुनना चाहे तो खुल के सुनिए। बिल्कुल। हाँ, कि कोई विघ्न न पैदा, आधे घंटे फिल्म शूटिंग बहाना करके चले गए और 1 महीने तक नहीं आए। अच्छा। घर पे 1 महीने के बाद जब ये सब हुई तब बात विचारों से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, खुल कर कहिए। अक्षर जी के साथ ही थे। हाँ। 1 महीना हो। अच्छा। और ज्योति सिंह से शादी के कुछ ही घंटों बाद वो चले गए थे? हाँ, आधे घंटे बाद। आधे घंटे? हाँ, घर पहुंचने के बाद आधे घंटे के बाद निकल गए हो। बोले कि मैं फिल्म के सेट पे जा रहा हूँ। शूटिंग स्टेज शो है। अच्छा, स्टेज शो है। हाँ लेकिन माजरा कुछ और था सर। जी, माजरा कुछ और था। 1 महीना बाद फिर वो आए। अच्छा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक से एक बातें यहाँ पे खुल कर रही है सर। किसी की निजी जीवन हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक सामाजिक तौर पे यह बात मेरा पूछना बिल्कुल लाजमी है कि जैसे सर ने बताया हिंदू एक के तहत चाहे जो भी हमारा सनातनी, हाँ, ये बताइए कि कहाँ तक ये सब लाजमी है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इसके बारे में कुछ टिप्पणी की? देखिए, पूरे हिंदू मैथोलॉजी जो बनाई गई हम लोग कानून व्यवस्था, हिंदू मैरिज एक्ट भी बनाया गया उसमें, तो उसमें स्पष्ट है कि पहली औरत अगर एक शादी हो चुकी है तो उसके जीवित रहते दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके लिए आईपीसी में व्यवस्था की गई है और आप मुलजिम बनते हैं अगर होता है तो। हम ये कहना चाहते हैं कि ग्लैमरस दुनिया के जो इन लोगों को फिल्म के पर्दों पर इन लोगों को देखा जाता है तो लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो जनता में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये आगे आने वाली पीढ़ी जो है इनका अनुकरण करती है। ये कैसे कपड़े पहनते हैं, ये कैसा बोलते हैं, हम लोग तो उसमें देखते हैं, अमिताभ बच्चन को देखते हैं। बेचारा उस जमाने का मिलेनियम स्टार, एक शादी किया उसी पे है वो, और अभी तक वो जोड़ी सलामत है, भगवान उसको और अधिक उम्र दें उनको। लेकिन अभी छोटे छोटे ये लोग हैं ग्लैमरस दुनिया के, ये लोग बताते हैं कि नहीं हम इस टाइप के हैं। तो यह हमारे हिंदू समाज में यह मान्य नहीं है। इनको भारतीय संस्कृति को समझना पड़ेगा और संस्कृति का अनुकरण जो जनता कर रही है इन लोगों को देख करके ऐसा न करें। ये गलत कदम उठाए हैं ये, और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे ज्योति सिंह के जो पिता हैं उनसे बात किया, यहाँ पे जो वरिष्ठ वकील लोग मौजूद हैं उनसे बात किए, और इस घटना से लेकर जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी सवालात था, वो सब हम यहाँ पे चर्चा किए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और हमें भी कहीं ना कहीं भरोसा है इस न्याय पे, इन वकीलों पे, कि ज्योति सिंह को आज नहीं तो कल न्याय मिल कर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।